SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, जमकर हुआ मतदान। तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के दौरान बुलडोजरों से घरों को ढहाने के खिलाफ भाकपा माले ने निकाला मशाल जुलूस। सोमवार को मुजफ्फरपुर बंद का किया आह्वान। और 6 ब्रदर वॉलीबॉल क्लब पुरुष वर्ग में, वहीं मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब महिला वर्ग में बनी चैंपियन। साहेबगंज नगर परिषद के चुनाव को लेकर रविवार को 45 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। मतदान संपन्न कराने को लेकर पुलिस दिन भर सक्रिय रही। थाना अध्यक्ष राजेश रंजन पुलिस कर्मियों के साथ मतदान केंद्रों का जायजा लेते दिखे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। आपको बता दें कि नगर परिषद के सभापति पद के 14, उप सभापति पद के 15 और नगर पार्षद के लिए 162 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। अब सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार को होगा। बोलो। अच्छा लग रहा है। कैसा प्रत्याशी को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं? किस तरह का प्रत्याशी चाहिए? अच्छा प्रत्याशी जो काम करे, विकास करे, समाज में विकास करे। महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार मतदान किए हैं हम। कैसा प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान किए हैं? वैसा प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान किए हैं जो नगर का विकास करे, कोई भी सरकार का योजना हो उसे पब्लिक तक पहुंचाए और घुसखोरी बंद करे, इसके लिए वोट किए हैं। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को रोजगार के लिए भी ध्यान दे प्रतिनिधि लोग, जो प्रतिनिधि जीत कर आए युवाओं के हित में भी काम करे।
बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण में रविवार को मुजफ्फरपुर के भी 6 निकायों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। पूर्वी अनुमंडल के मुरौल, सकरा और मीनापुर, वहीं पश्चिमी अनुमंडल के साहिबगंज, बरूराज और मधौल नगर निकाय में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई। अन्य दिनों की अपेक्षा कुहासा कम होने के कारण बूथों पर मतदाताओं की लाइन लग गई। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। महिला, बुजुर्ग और युवाओं के साथ दिव्यांग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी बूथों पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती रही। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। प्रशासनिक स्तर पर बेहतर प्रबंध किए जाने से चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। पिंक बूथ और आदर्श बूथ पर खास तैयारी देखने को मिला। हाँ, गिरा ले। कैसा व्यवस्था है? ठीक है। हाँ। काम करके आए हैं कि घर पर जाएंगे तब काम करेंगे? जाएं तब ना कर। पहले वोट। हाँ। कैसा व्यवस्था है? ठीक है। सबसे पहले और काम खाना ना बना के आए कि जाइएगा तो बनाइएगा? जाएंगे तो बनाएंगे। सबसे पहले वोट गिराने आए? हाँ। नहीं है। सरकार अच्छी होनी चाहिए। क्या है कि इसमें हमारे गांव की सफाई हो, नल जल की योजना है जो आ रही है वो भी सही से होनी चाहिए। यहाँ तक कि फिर नौकरी जो अभी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल आ रही है उसमें, तो वो भी सही से उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ, चुनाव अभी तक कंट्रोल रूम में कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बहुत शांतिपूर्वक मतदान अभी तक संपन्न हुआ है। परसेंटेज कितना? अभी तक 62 एवरेज। बरूराज में भी नगर पंचायत चुनाव के लिए रविवार की सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो गया था। सुबह 7 बजे से मतदाता मतदान कर रहे हैं। मतदान के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। 18 वार्ड में 26 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देर शाम मतदान समाप्त होने तक 60.57% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सरकार तो हम लोग वो चाहते हैं जो भेदभाव को मिटा करके निष्पक्ष रूप से काम करता, समाज में एकता लाने वाला सरकार हम लोग चाह रहे हैं। और विकास नहीं चाह रहे हैं क्या? विकास के साथ साथ समाज में एकता बना रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि ये लोकल चुनाव है, इसमें भाईचारा बना के रखिए हमारा। और विकास किस तरह का चाह रहे हैं? विकास जिस तरह से हम अगर पढ़ लिख करके अगर हमको नौकरी नहीं मिलती है, अगर हम कोई काम भी सीखते हैं तो हमको बिहार में जो है कोई काम नहीं मिलता है। तो हमको विकास उस तरह का चाहिए कि हम अपने बिहार में ही काम करें, बाल बच्चे के साथ रहें, समझे कि नहीं, रह करके भी कुछ पैसा कमाएं। सरकार अच्छी होनी चाहिए। किस तरह का काम करे? गांव समाज सबके लिए अच्छा काम होना चाहिए। गांव में क्या क्या करे वो? जी, गांव में क्या क्या सुविधा चाहती हैं? सब रोड अच्छा होना चाहिए, गांव समाज और सब अच्छे होने चाहिए। पानी, बिजली, नल, पानी, बिजली सुविधा सब अच्छे से मिलना चाहिए। सरकार अच्छी होनी चाहिए। क्या है कि इसमें हमारे गांव की सफाई हो, नल जल की योजना है जो आ रही है वो भी सही से होनी चाहिए। यहाँ तक कि फिर नौकरी जो अभी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल आ रही है उसमें, तो वो भी सही से उस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। नगर में चाहता है कि साफ सफाई हो, बिजली पानी का व्यवस्था हो, गंदगी नहीं हो। फिर उसके बाद जो है बहुत सारा है अभी में कि जहाँ देखिएगा तहाँ नाला उला का व्यवस्था ठीक नहीं है, ड्रेनेज ठीक नहीं है, और आपको क्राइम वगैरह का जो है उसका व्यवस्था ठीक हो, जो चोरी वगैरह नहीं हो। नहीं तो बहुत सारा जगह पर जो है सिर्फ खाली चोरी उड़ी होते रहता है, डकैती होते रहता है, या देहात का इलाका है, अभी भी चोरी भी बढ़ गया है देहात में। उस बरूराज नगर पंचायत का जो चुनाव हो रहा है शांतिपूर्ण है और 4 बजने को जा रहा है। कहीं से किसी घटना की कोई सूचना नहीं, सब शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। लगभग कितना % मतदान हो चुका है अभी तक? 3 बजे तक 51% से मतदान हो चुका है। रविवार को भाकपा माले एवं इंसाफ मंच के बैनर तले तालाबों को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के अभियान के दौरान विस्थापितों को बसाए बगैर उन्हें उजाड़ने को लेकर पुरानी गुदरी से सरैयागंज टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया।
माले के नगर सचिव सूरज कुमार सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए विस्थापितों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मुद्दे को लेकर भाकपा माले की ओर से सोमवार को मुजफ्फरपुर बंद का आह्वान किया गया है। नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि महाराज जी पोखर और गुदरी पोखर पर बसे गरीबों को सरकार उजाड़ने में लगी हुई है, जबकि महाराज जी पोखर का मामला न्यायालय में लंबित है। आज बुलडोजर लगाकर इनके घरों को उजाड़ दिया जाता है और कल को कोर्ट आदेश करता है कि यह लोग दरभंगा महाराज के रैयत है, तब प्रशासन क्या करेगी? इसका जवाब दे प्रशासन, जिसे लेकर कल मुजफ्फरपुर बंद रहेगा। देखिए, हम लोग का साफ स्पष्ट है। पहले महाराजी पोखर वाले मसले पे आ जाते हैं। महाराजी पोखर का मामला हाई कोर्ट में, ये प्रशासन हाई कोर्ट की भी बात को नहीं मान रही। जब मामला कोर्ट में है, आप अगर बुलडोजर चला देते हैं, उसके बाद से कोर्ट अगर कहीं कह देती है कि ये महाराजी पोखर के लोग दरभंगा महाराज के रैयत है, तो फिर उसका मुआवजा फिर उसको बसाएगा कौन? दूसरी बात है कि महाराजी पोखर के सुंदरीकरण में किसी तरह से भिंड के लोग बाधा नहीं है। साइड से दीवार देकर महाराजी पोखर सुंदरीकरण किया जा सकता है, लेकिन वो सुंदरीकरण नहीं करना चाहता, वो गरीब को उखाड़ना चाहता। और जगह गरीब को उखाड़ना चाहेगी, वहाँ पे भाकपा माले और हम तमाम लोग एक होके आप आ जाइए गुदरी पर जो लोग हैं गुमूत का काम करने वाले हैं, नाली मोड़ी का काम करने, चमार समाज के लोग हैं, मल्लिक समाज के लोग हैं, किसान समाज के, नगर निगम के, शहर को पूरा साफ सफाई करते हैं। शहर से इन्हीं को साफ सफाई कर दिए। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। आप 3 डिसमिल जमीन दीजिए और नहीं तो यहीं पे शहरी आवास योजना के तहत 2 रूम आप फ्लैट बना के दीजिए। आप यहीं पे 2 रूम का फ्लैट बना के दीजिए। तमाम लोगों को सार्वजनिक शौचालय बना के दीजिए। बाद बाकी जगह बसता है आप अपना यूज कीजिए, लेकिन एक एक घर के लोगों को, गुदरी के लोगों को, बलखाना के लोगों को पहले चाबी मिलेगा तब हटेंगे, नहीं तो कंधा से कंधा मिला के शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में जहां तक होगा जेल भरवा होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता से गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारे से। जब तक के जेल में चना रहेगा जेल भरेंगे, लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। न्याय मिलेगा तब छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हाई कोर्ट के आदेश की आड़ में जो लगातार गरीबों के घरों पर, दुकानों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, ये बुलडोजर न्याय के साथ बिहार के अंदर ये मजाक है। ये न्याय नहीं है, बल्कि न्याय के साथ ये मजाक है। सरकार जब बार बार इस बात की घोषणा कर रही है कि हम विकास कार्यों के लिए जब भी कोई जमीन लेंगे, अगर उस जमीन पर गरीब अगर बसा अगर हुआ है तो उस गरीब को सबसे पहले हम बसाएंगे, उसके बाद हम उसको वहां से उजाड़ेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पूरे मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार में कहीं भी जान जाइए, आप बसाने की कोई बात ही नहीं कर रहे, आप बसाने की कोई बात नहीं करते और आप सीधे बुलडोजर लेकर चले आ रहे हैं। इस पूस के रात में आप तमाम लोगों को याद होगा कि प्रेमचंद्र ने कहानी लिखा था पूस की रात। इस पूस की रात में आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवाएंगे? ये कहाँ का मानवता है? ये कहाँ का इंसानियत है? और ये कहाँ का कानून है? कानून क्या यही ये कहता है कि आप गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवा दीजिए, गरीब अपने पूरे परिवार के समेत खुला जो है सड़कों पर बैठा हुआ रहे, मरता रहे? तो गरीब मरेगा नहीं। गरीब अगर मरेगा तो गरीब मारना भी जानता है। गरीब खुद जो है मरेगा नहीं। गरीब अगर मरने का इस पर चला कर आएगा तो गरीब मार भी सकता है। इसलिए हमारी पार्टी भाकपा माले ने कल हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के शहर के तमाम लोगों से अपील किया है कि कल ये मुजफ्फरपुर का शहर बंद रहेगा। गरीबों की ताकत कल दिखेगी मुजफ्फरपुर के सड़कों पर। कल मुजफ्फरपुर की सड़कों पर गरीबों की ताकत दिखेगी। और हम इस पूरे बंद में चाहते हैं कि शहर के जो विधायक हैं महागठबंधन के विजेंद्र चौधरी जी, वो विधायक जी शामिल हो। हम चाहते हैं कि जितने भी मेयर के उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, वो सारे के सारे उम्मीदवार इसमें शामिल हो। हम चाहते हैं कि जितने डिप्टी मेयर के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग शामिल हो, क्योंकि इनके गाड़ियों में जो घूम रहा है भाषण, ये गाड़ियों में क्या बज रहा है? इनके गाड़ियों में यही तो कहा जा रहा है कि सुयोग और कर्मठ उम्मीदवार कह रहे हैं कि हम सुख दुख के साथी हैं। तो कैसा सुख दुख के आप साथी हैं? हमारे ऊपर पहाड़ गिरा हुआ है और आप जो है कि भाषण दे रहे हैं। हमारे ऊपर जब पहाड़ गिरा हुआ है तो हमारे साथ आप आइए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ खड़ा होइए। हम देख लेंगे कि कौन हमारे दुख में खड़ा है। उसके बाद जो है कि हम लोग जज करेंगे। और जान रहिए कि इस मुजफ्फरपुर शहर को बंद करने के लिए जिला प्रशासन ने बाध्य किया है। प्रशासन ने बाध्य किया है। हम लोग 1 लाख बार हम लोग कहते रहे कि भाई मुख्यमंत्री की घोषणा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले उजाड़ने से पहले जो है कि बसाने का काम होगा।
आप करिए ना, बसाने का काम कर दीजिएगा, आपको बुलडोजर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप गरीबों को आके 3 डिसमिल जमीन का कागज दे दीजिए, आप उनको जमीन दिखला दीजिए, लोग वहां पे जाके अपना घर बना लेंगे। लेकिन नहीं, इनको ये काम नहीं करना है। ये बारी बारी से पूरे शहर को गरीबों से खाली करवाना चाहते हैं। इनको गरीबों के खिलाफ नफरत है इनके मन में, जान डालिए। और बारी बारी से हम जानते हैं अंबेडकर भवन यहाँ पर सामने बना हुआ है, जान डालिए, और यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जान डालिए। जब यह पोखर उखड़ जाएगा, जब ये हट जाएगा, तो जान रहिए इस अम्बेडकर आवास को कहेगा कि ये बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया, ये बहुत पुराना हो गया, हम इसको नया बनाएंगे, और नया बनाने के नाम पर तोड़ देगा। उसके बाद हो गया काम खत्म। इसलिए हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। मशाल जुलूस निकलेगा, और ये जो गरीबों की संख्या है और गरीबों की जो ताकत है, जिस ताकत को प्रशासन ने ललकारा है, कहते हैं बुलडोजर चला देंगे। अरे बुलडोजर को चलाने वाला भी तो कोई मजदूर है, ऐसा थोड़े। उसको जो चलाने वाला आदमी है वो समझे कि मजदूर है। इसी घर का कोई आदमी होगा जो समझे कि उस बुलडोजर को चलाता है। बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर अगर चलेगा तो ये पूरा का पूरा शहर जाम होगा, बुलडोजर नहीं चलेगा। कामरेड विनोद मिश्र के 24वें पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को हरिसभा चौक स्थित कार्यालय में कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कामरेड विनोद मिश्र के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई और कामरेड के जीवन पर प्रकाश डाला गया। नगर सचिव सूरज कुमार सिंह ने बताया कि कामरेड विनोद मिश्र ने हमेशा जन आंदोलन का समर्थन किया। इन्होंने बताया कि जनता के सहयोग से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। वहीं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि सरकार के बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ 19 दिसंबर को शहर बंद रखा जाएगा। सरकार गरीब भूमिहीनों पर इस ठंड के मौसम में बुलडोजर चलाकर घर तोड़ रही है। हम लोगों की मांग है कि सरकार पहले भूमिहीनों को बसाए, उसके बाद उनके घरों को उजाड़ा जाए। कॉमरेड विनोद मिश्र की ये 24वीं स्मृति दिवस है, और पूरे देश में जो है कि उनके स्मृति को दिवस को हम लोग मना रहे हैं। तो उसी स्मृति दिवस के आलोक में आज हम लोग शहर के जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में आयोजित किया है। कॉमरेड वीएम को हम लोगों ने याद किया, और कॉमरेड वीएम हमेशा कहा करते थे, कॉमरेड विनोद मिश्र हमेशा कहा करते थे कि हम अपनी पार्टी को संसदीय अखाड़े समेत जो है और भी दूसरे जो है मोर्चे पर हम पार्टी को आगे रखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ही कॉमरेड वीएम ने कहा कि इतिहास की जितनी भी बड़ी जंगें हैं, उन तमाम जंगों का फैसला सड़कों पर हुआ है, जनता की दावेदारी से हुआ है। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर बैठकर और उनको याद कर रहे हैं, और उनके जो ये बोल जो थे कि जनता के बड़े मसले जो है ना कि इतिहास के बड़े मसले जो है वो सड़कों के आंदोलन से ही जो है कि हल हुए हैं, पूरा हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जिस तरीके से गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है इस पूस के महीने में, आप समझिए ठंड के महीने में जिस तरीके से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, और जिस तरीके से महिलाएं जार होकर रो रही हैं, ये हम लोग इन पूरे बुलडोजर राज के खिलाफ, इस पूरे गरीब विरोधी जो ने कि इसके खिलाफ हम लोग कल मुजफ्फरपुर शहर को बंद कराने के लिए जा रहे हैं। कल पूरा मुजफ्फरपुर शहर बंद होगा, और गरीबों की आवाज़ बिल्कुल मजबूती से जो है कि उठेगी कि सबसे पहले तुम जो अपना वादा है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले, गरीबों को हटाने से पहले, ये मुख्यमंत्री एक बार नहीं 1 दर्जन बार बोल चुके हैं। 1 दर्जन बार उन्होंने कहा कि अगर सरकार को अगर विकास के लिए सरकारी ज़मीन की ज़रूरत अगर पड़ेगी, और वहाँ पर अगर भूमिहीनों को हटाया जाएगा, गरीबों को हटाया जाएगा, तो सबसे पहले उनको जो है कि हम बसाने का काम करेंगे। तो ये सरकार बसाने का काम नहीं कर रही है, ये सरकार बसाने का काम नहीं कर रही है, अपने लोगों को भेजकर हाई कोर्ट का एक आदेश लेकर आ गई है फरमान, और उसके आधार पे मतलब जिस हाई कोर्ट से लोग ये इस बात का उम्मीद रखते हैं कि वो न्याय करेंगे, क्या वो हाई कोर्ट इस तरीके के जन विरोधी जो है फैसले करेंगी? क्या आप इस मतलब पूरे ठंड के महीने में गरीबों को उजाड़ दीजिए? अगर उस आदेश के साथ आप एक लाइन ये भी तो कह देते कि सरकार जो है इन तमाम लोगों को पहले बसाने का काम करे, उसके बाद जो है ये तमाम लोग जगहों को खाली कर देंगे। इसलिए हम लोग कल मुजफ्फरपुर बंद में जाएंगे। पूरी जनता, पूरे मुजफ्फरपुर शहर के आम आवाम और गरीब किसान मजदूर कल जो है कि इस बंद को सफल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये फैसला बिल्कुल जन विरोधी फैसला है, ये फैसला बिल्कुल गरीब विरोधी फैसला है। उनको शहर बनाने के लिए, शहर में विकास करने के लिए उनको गरीब मजदूर चाहिए, उनको अपने घरों में काम करने के लिए गरीब चाहिए, उनको अपने दुकान में काम करने के लिए गरीब चाहिए, उनको अपने ऑफिस को साफ करने के लिए गरीब चाहिए। लेकिन वो शहर में गरीबों के मोहल्ले को नहीं रहने देंगे, वो शहर में जो गरीबों का झुग्गी झोपड़ी है उनको नहीं रहने देंगे। उनको गरीबों से इतना नफरत क्यों है? वो गरीबों से इतना नफरत क्यों करते हैं? तो गरीब
यूनाइट होगा, गरीब अपनी पूरी ताकत दिखलाएगा और कल वही ताकत जो है कि हम लोग दिखाएंगे मुजफ्फरपुर की जनता से, मुजफ्फरपुर के आम आवाम से। ये हम निवेदन करते हैं कि आप गरीबों की इस लड़ाई में आप भी जो है कि कल हमारा सहयोग करिए। और प्रथम चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही दूसरे चरण का 28 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। रविवार को मेयर पद के उम्मीदवार शहनवाज इकबाल ने ब्रह्मपुरा, मेहदी हसन चौक, लक्ष्मी चौक के विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान किया। प्रत्याशी शहनवाज इकबाल का कहना है कि हम लोगों को जनता से आशीर्वाद और प्यार भी मिल रहा है। आज हम लोग ब्रह्मपुरा वार्ड नंबर 4 में गड्ढा गलिया और जो भी इलाका है अंदर में, ये काफी अंदर का बस्ती एरिया है, यहाँ घूम घूम कर हम जनता मालिकों से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट दीजिए मारुति भानछाप पर, जो हमारा क्रम संख्या 13 पर है। और सभी लोगों का अपार स्नेह, प्यार और समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर की जनता, वार्ड नंबर 4 की जनता, पूरे मुजफ्फरपुर की जनता इस बार मुझे जिताने का काम करेगी, इंशाअल्लाह जरूर। एक नौजवान को जिताने का काम करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हर जगह हम जा रहे हैं, अपार समर्थन लोगों का मुझे मिल रहा है। बहुत अच्छा माहौल बन चुका है, लोगों में इस बार है कि बदलाव लाना है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में बदलाव लाना है और नगर निगम को किंग मेकरों से छुटकारा दिलाना है। नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। मेयर पद के उम्मीदवार वसीम अहमद मुन्ना ने रविवार को मुजफ्फरपुर के कंपनी बाग, स्टेशन रोड, ब्रह्मपुरा, मेहंदी हसन चौक, लक्ष्मी चौक सहित विभिन्न मोहल्लों में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि सुबह से हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, शुरू से हम जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं। उनके वजह से मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा, जिस जगह पर हम लोग जाते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत और प्यार मिल रहा है और तमाम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को जो है, जो समझिए कि जो एक ऑप्शन दिया गया कि जनता द्वारा वोट होगा, उस ऑप्शन को हम लोग समझा रहे हैं कि आप ही के हाथ में सब कुछ जो है हथियार दिया गया। इस बार कोई भी आपका जो है किसी भी तरीके से किसी की भी मुजफ्फरपुर में निगम चुनाव में नहीं चल पाएगी। आप ही सर्वोपरि हैं, आप जिसको चाहिए कुर्सी पर बैठा दीजिए, आप जिसको चाहिए कुर्सी से उतार जो नीचे बैठाने का कार्य कीजिएगा। तो इसलिए जो संघर्ष हम लोग मुजफ्फरपुर में लगातार करते हैं, उसके वजह से जो है मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा, जिस जगह पर भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है हमें मोहब्बत और प्यार मिल रहा है और उन तमाम लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि जिस तरीके से जो इस बार जनता जो है, जो मेयर प्रत्याशी या उप मेयर या पार्षद को चुनने जा रही है, ये तमाम चीज़ों को नया बदलाव इस निगम के चुनाव में होगा। कोई भी होगा, जो जनता जो चाहेगी वही इस बार मुजफ्फरपुर में होने जा रही है। किस तरह समर्थन मिल रहा है? समर्थन देखिए, समर्थन हम लोग जो है लगातार जो है समाज के लिए जो लड़ते झगड़ते आए, तो जिसके वजह से मुजफ्फरपुर में हमें पहचान की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाते हैं मुजफ्फरपुर में हमें जो है लोगों के बीच में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लोग हमको पहले ही से जान रहे हैं और लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है किसी की भी हम लोग नहीं सुनेंगे, हम लोग वही करेंगे जो हमारे शहर के लिए बेहतर है और शहर के मेयर पद के कुर्सी पर उन्हीं लोगों को जो बैठाएंगे जो लोग हमारे लिए लगातार संघर्ष किए हैं। लगातार हम लोग के लिए जो है मुजफ्फरपुर में तरह कहीं पर भी जो है हमारा कोई मामला हुआ वहाँ पर खड़े रहें। तो इसलिए हमें जहाँ तक लगता है कि मुजफ्फरपुर की जनता हमें काफ़ी ज़्यादा जो है आशीर्वाद दे रही है और हमारे पास तो जो है समझिए कि जनता का प्यार मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जनता के प्यार के बदौलत मुजफ्फरपुर की मेयर का कुर्सी हम जीतने का कार्य करेंगे। नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों का प्रचार अभियान तेज हो गया है। डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने रविवार को मुजफ्फरपुर के वार्ड 46 के रामबाग मोहल्ले में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी मोहम्मद निसारुद्दीन छोटे ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि चश्मा छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनाए, शहर को विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। कोई आटा का व्यापारी है, कोई भू माफिया है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई विधायक के साथ आपके बीच वोट मांग रहा है, कोई मंत्री के साथ आपके बीच घूम रहा है। ऐसे लोगों से आप उम्मीद नहीं लगाएं। जो आदमी बैसाखी पर चलने वाला हो, जो आदमी विधायक के सहारे आपसे वोट लेना चाहता हो, वो आदमी आपका आज्ञाकारी
आपका काम करने वाला नहीं होगा साथियों। वो पहले अपने आका जिससे कल से वोट मांगने आया है, विधायक या मंत्री, पहले उस आका का बात मानेगा, तब आपका बात मानेगा। इसलिए आपको अपना सेवक, आपको अपना मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद अपना सेवक बनाना है, अपना आज्ञाकारी बनाना है। आप खुद आका बन के रहेंगे कि विधायक, मंत्री या दूसरे लोग आका बन के रहेंगे। साथियों, अगर अच्छा आदमी जीतेगा, अगर अच्छा व्यक्ति जीतेगा, जिसको आप जानते हैं कि वो अच्छा है, तो आपका वार्ड अच्छा रहेगा, आपका शहर अच्छा रहेगा। और यदि आप गलती से भी खराब व्यक्ति पैसे के लोभ लालच में, जात पात भेदभाव में, साथी ये शहर सब जाति, सब बिरादरी, सब धर्म का है, ये किसी एक धर्म का नहीं है। और ये शहर हम सभी धर्म और जाति वाले लोगों का है। तो हम लोग को जाति, धर्म, पार्टी में नहीं पड़ना है। अच्छा व्यक्ति जो आपके बीच का हो, आपको पढ़ा हुआ हो, जो ईमानदार हो, लुटेरा नहीं हो। अगर लुटेरा जीत जाएगा साथियों, तो आपके वार्ड में से लुटेगा। आज आप देख रहे हैं साथियों कि जो 5 साल में 5 बार जीतता है, और भिखारी पार्षद लोग अब 5 साल में 5 बार मेयर खरीदा है। इसमें तो पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ का। जाने हैं, खुद यहाँ के पार्षद थे, वो 3-4 करोड़ रुपया लगा के हार गए। तो जो 5 करोड़ रुपया लगाकर नगर निगम पर मेयर या डिप्टी मेयर बनेगा, जो रुपया लगाकर पार्षद बनेगा, यदि 5 करोड़ लगाता है तो पहले 10 करोड़ का इलाही करेगा, आपका सेवा नहीं करेगा साथियों। इसलिए अभी आप देख रहे हैं कि नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े पैसा वाले, बड़े बड़े मंत्री या विधायक को लेके घूम रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम वार्ड 19 की महिला प्रत्याशी पूनम देवी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कई सेलिब्रिटी ने भी उनके लिए वीडियो के माध्यम से वोट के लिए अपील की है। बॉलीवुड सिंगर अल्ताफ रजा ने भी वार्ड 19 की प्रत्याशी पूनम देवी के लिए वार्ड की जनता को पूनम देवी को मोमबत्ती छाप पर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की है। वहीं पूनम देवी ने बताया कि पिछले बार चूक रह गई और वह चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अल्ताफ राजा और आप सभी से गुजारिश है कि मुजफ्फरपुर नगर वार्ड संख्या 19 से पूनम देवी जी, जिनका चुनाव चिन्ह है मोमबत्तियाँ छाप, वार्ड पार्षद और क्रमांक नंबर है 5, तो आप लोगों से गुजारिश है कि क्रमांक नंबर 5 पर बटन दबाकर उन्हें भारी से भारी मतों से जीत दिलाएं। शुक्रिया। पहले तो आमिर जी, मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ। और आज मैं वार्ड 19 की समस्त सम्मानित जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और बड़े जो माता पिता के समान है मेरे बड़े बुजुर्ग, उनसे मैं अर्जी लगा रही हूँ कि आज मैं 20 से 25 आदमी के साथ निकले थे घर से, ठीक है, विजिट करने के लिए, जनता से आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन 20-25 आदमी जैसे निकले, सब जो भी है साथी संगति, तो 200 से 500 जनता मेरे साथ निकल गए घर से। अपार सम्मान दिए, आशीर्वाद दिए। और 28 दिसंबर को जो चुनाव है नगर निगम वार्ड पार्षद पद के लिए मैं खड़ी हूँ, तो मेरे जनता लोग बहुत ही हिम्मत और हौसला बढ़ा रहे हैं। अपना बहुमूल्य एक एक देकर भारी मतों से विजय बनाएंगे। और आमिर जी, पिछले टर्न जो 5 साल पहले मैं हार गई थी, 52 वोट से मैं लूज की थी, तो जनता इस बार बहुत हिम्मत दे रहे हैं कि इस बार आपको मैं 500 वोटों से जिता के लाऊंगी। लोगों को प्यार कैसा मिल रहा है, जा रही है और हर घर में जा रहे हैं तो बहुत सारा मान सम्मान मिल रहा है। कहते हैं आज मेरे यहाँ नहीं आए, कहीं मिस्टेक से या थक जाते हैं तो घर चले आते हैं, तो वहाँ से कॉल आता है। 28 तारीख को वोटिंग हो रहा है, क्या लोगों से अपील करेंगे? उनसे तो यही कह रहे हैं कि जो भी 20 साल से जो काम आपका वार्ड में, जो समाज का सेवा नहीं हुआ, वार्ड का विकास नहीं हुआ, जो भी बड़ा से छोटा काम छोटा होगा वो मैं सारा काम करूँगी। और जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं भी स्टूडेंट कार्ड
बना के स्मार्ट कार्ड दूंगी उनको, जो उन लोग आगे चल के पढ़े लिखे और उनको कुछ सरकारी भाता मिले। और बहुत सारे जो गरीब व्यक्ति हैं उनको आज तक राशन कार्ड, इतना सरकार अभी राशन दे रहे हैं फ्री में सबको, लेकिन कुछ परिवार है जो मिडिल वर्ग के, उनके घर में आज तक राशन का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो मेरे साहब 100 से 200 कार्ड बना के सभी जनता के बीच वितरण किए हैं। क्या छाप आपका और क्या पोजीशन छाप क्या है? और आज मेरा चुनाव चिन्ह है मोमबत्तियां छाप, जो ईवीएम मशीन में क्रमांक में 5वां नंबर पे है। तो मैं सभी जनता से कह रही हूँ कि 5वां नंबर बटन दबा के, और जो चुनाव चिन्ह जो मिला है, जो रोशनी छाप, जो अंधेरे को उजाला करने वाला, तो सभी मतदाता कहते हैं कि चुनाव चिन्ह इतना अच्छा मिला है, जो मैं बटन दबाऊंगी तो वार्ड में उजाला ही उजाला दिखेगा। मुजफ्फरपुर जिला वॉलीबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सिक्स ब्रदर वॉलीबॉल क्लब एवं महिला वर्ग में मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब बनी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन। आज 2 फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब ने मारवाड़ी व्यायामशाला को सीधे सेटों में 25-10, 25-18, 25-13 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं पुरुष वर्ग के संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में सिक्स ब्रदर वॉलीबॉल क्लब ने नवयुवक संघ मनिका वॉलीबॉल क्लब को 4 सेटों में 26-28, 25-19, 25-18, 25-23 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। इस चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब नवयुवक संघ मनिका के राहुल कुमार को, वहीं महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मुजफ्फरपुर वॉलीबॉल क्लब के प्रीति कुमारी को दिया गया। उभरता खिलाड़ी के रूप में मारवाड़ी व्यायामशाला के सचिन कुमार एवं मारवाड़ी व्यायामशाला के अमृता को दिया गया। सभी विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को मारवाड़ी व्यायामशाला के अध्यक्ष रंजीत शाह एवं व्यायामशाला के महामंत्री विवेक केडिया, खेल मंत्री मदन बिजराज का के द्वारा मेडल सर्टिफिकेट, विजेता और उप विजेता ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन समाप्त हुआ है। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि इसमें 8 पुरुष वर्ग में और 2 महिला वर्ग में टीम भाग ली है। इसमें आज का जो मैच हुआ वो दोनों ही बहुत रोमांचक रहा। इसमें सिक्स ब्रदर्स मुजफ्फरपुर पुरुष वर्ग में सिक्स ब्रदर्स मुजफ्फरपुर की टीम विनर हुई, जबकि नवयुवक क्लब मनिका की टीम रनर हुई है। महिला वर्ग में मुजफ्फरपुर महिला वॉलीबॉल क्लब की टीम विनर हुई है और मारवाड़ी व्यायामशाला की महिला टीम रनर हुई है। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप के बाद इसमें से अभी 18 खिलाड़ियों का चयन होगा, जिसका कैंप लगाया जाएगा। समस्तीपुर में 20 तारीख से शुरू होना था जो स्टेट चैंपियनशिप, वो कुछ कारणों से इलेक्शन के चलते बढ़ा दिया गया है। जैसे ही घोषणा होगी ये कैंप से 12 खिलाड़ियों को चयन कर वहाँ टीम को भेजा जाएगा। रविवार को मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित पूर्व मंत्री अजीत कुमार के आवासीय परिसर में संपन्न हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवियों की बैठक में पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि कहने को तो इस राज्य में सुशासन की सरकार है, लेकिन चाहू और लूट खसोट अपराध अफसरशाही का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार सड़ चढ़ कर बोल रहा है। अब तो लगता है कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। बिना रिश्वत दिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। आज हर क्षेत्र में शोषण का शिकार समाज के गरीब तबके के लोग हो रहे हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति तो यह है कि नीचे से ऊपर तक सिस्टम से जुड़े लोग भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो गए हैं, चाहे वे सरकारी मुलाजिम हो या सियासतदान। उन्होंने लोगों से कहा कि जोर जुल्म सहकर चुप रहना भी कायरता है। अब हम एवं हमारे साथ ही चुप नहीं बैठ सकते। ऐसे टीम अजीत कुमार पूरे जिले में भ्रष्टाचार एवं जन समस्याओं की उपेक्षा के खिलाफ आर पार की लड़ाई शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस क्रम में आगामी 25 दिसंबर को काटी क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में जिले के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी एवं हमारे समर्थकों के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जहां हम भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करेंगे। मौके पर बैठक में विचार व्यक्त करने वालों में कार्यकर्ता साकेत रमन,
पूर्व मुखिया नंद किशोर सिंह, मुरारी झा, शिवनाथ शाह, चंचल गोस्वामी, सरपंच मनोज पंडित, पिंकेश कुमार त्रिपाठी, अवधेश यादव, राकेश कुमार सिंह, सुनील शर्मा, सुनील सिंह आदि प्रमुख रहे। हमने मुजफ्फरपुर जिले के 500 चुने हुए जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बुद्धिजीवियों को बुलाया था अपने आवास पर। मामला है कि जिले में जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार चरम पर है, आम लोगों की समस्या कहीं नहीं सुनी जा रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। लोग काफी तंग तबाह परेशान हैं। हम अपने सामाजिक दायित्व के तहत यह महसूस किया हूं कि हमें जनता के सवाल पर एक बार फिर से आगे आना चाहिए और इसी संदर्भ में साथियों से विचार विमर्श करने के उपरांत हमने तय किया है कि हम मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों में भ्रष्टाचार के खिलाफ, अफसरशाही के खिलाफ आर पार का उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। इसी क्रम में आगामी 25 दिसंबर को कांटी क्षेत्र के पानापुर हाई स्कूल के मैदान में किसान, मजदूर, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी का एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया है और उसी महापंचायत में लोगों का राय लेकर और आर पार का लड़ाई का ऐलान करेंगे। हम प्रथम चरण में सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और दूसरे चरण में चीला का चक्का जाम करेंगे। ये हम लोगों ने आज निर्णय लिया। और ये टोटल जो आंदोलन होगा वो टीम अजीत कुमार के बैनर तले होगा। टीम अजीत कुमार में इस जिले के हजारों कार्यकर्ता जुड़े हैं। सबों का निर्णय हुआ कि टीम अजीत कुमार के बैनर तले ये पूरा का पूरा लड़ाई लड़के आम आवाम का सम्मान कैसे बचे, लोगों का जो समस्या है वो कैसे उसका निदान हो। स्वच्छंदतावादी धारा के महत्वपूर्ण कवि गीतकार डॉक्टर ब्रजेश प्रसाद सिंह की रचनाओं में समाजवादी विचारधारा के निरूपण के साथ ही सामाजिक विसंगतियों पर करारा प्रहार है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति, प्रेम संबंध जैसे विषयों पर भी उन्होंने निरंतर श्रेष्ठ गीतों की रचनाएं की हैं। शब्द शब्द जीवन राग संग्रह में संवेदना का तरल प्रवाह स्तुत्य है। यह बातें बिहार गुरु मिशन भारती नव संचेतन संस्कृति संगम के तत्वाधान में शुभानंदिनी परिसर में आयोजित कविवर ब्रजेश किशोर स्मृति पर्व के आयोजन में साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कही। डॉक्टर पंकज ने कहा कि एक छात्र प्रिय प्राध्यापक के रूप में जहां उन्होंने कई पीढ़ियों का निर्माण किया है, वहीं साहित्य के विभिन्न विधाओं में लिखते हुए हिंदी भंडार को समृद्ध किया। उनके भाषा, शिल्प, जीवन और परिवेश से लिए गए हैं। स्मृति पर्व में स्वागत प्रणय कुमार, संचालन केशव किशोर कनक तथा धन्यवाद ज्ञापन अनिल कुमार मिश्रा ने किया। स्वच्छंदतावादी धारा के समाजवादी चिंतन से गहरे रूप से जुड़े हुए एक कवि, लेखक, आलोचक, शिक्षाविद के साथ ही साथ समाजसेवी भी, राजनीतिज्ञ भी ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह का स्मरण हम कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। ओज, पराक्रम, शौर्य जिनके भाव भी थे और इसी के अनुरूप जिनकी भाषा भी, ऐसे ही उनके द्वारा प्रस्तुत संग्रह शब्द शब्द जीवन राग को पढ़ते हुए, समझते हुए उनकी रचनात्मक धरातल पर जाकर हम उनसे मानसिक रूप से, हार्दिक रूप से संवाद भी करते हैं और आज भी उसे पढ़ते हुए हमारी पीढ़ी को ज्ञात होता है कि ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह न केवल अपने समय के बल्कि आने वाले समय को भी प्रभावित करने वाले, संस्कारित करने वाले, सुसंस्कृत करने वाले और रचनात्मक प्रेरणा देने वाले कितने सामर्थ्यवान रचनाकार थे, कितने महत्वपूर्ण रचनाकार थे। वे एक प्राध्यापक भी थे। वे पंचायत
में प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते थे, लेकिन हर जगह उनकी प्रतिबद्धता होती थी, उनकी निष्ठा होती थी। क्षेत्र लेखन का हो, क्षेत्र समाज सेवा का हो, क्षेत्र प्राध्यापकीयता का हो, हर क्षेत्र में वे अव्वल रहें अपने स्वभाव से, संस्कार से, और जो पीढ़ियों से जो उन्होंने सुसंपन्न जो प्राप्त किया था उसके कारण वे महत्वपूर्ण हो जाते थे। ऐसे ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह की उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर तमाम श्रेष्ठ जनों के बीच, रचनाकारों के बीच, समाज सेवियों के बीच हम उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपने भीतर की रचनात्मक आग को, अपने भीतर के भाव राग को बचाने का उपक्रम करते हैं, निवेदन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।